69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बृहद पीठ, जो कि वरिष्ठ जज श्री यू ललित जी, श्री मोहन एम और शांतना गौदार जी एवं श्री विनीत सरल जी, तीनों न्यायाधीश एक साथ दिनांक 4 सितंबर को बैठ रहे हैं। इसलिए दिनांक 4 सितंबर को बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मैटर पर फैसला आने की प्रबल संभावना है। यहाँ आपको बता दें कि शिक्षा मित्र के प्रमुख रिजवान अंसारी जी के द्वारा दिया गया एक नोटिस, जिसमें बताया गया है। तो पहले जो पूछा गया था 1 सितंबर 2020 का दिन कैसा रहेगा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, शायद कोई ज्ञान रखने वाला इधर हो तो जरा जवाब जरूर देना। बाद में उन्होंने चेंज कर 4 सितंबर का डेट कैसा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ भी कहा जाए, कोर्ट कचहरी के ऑर्डर डेट की सुनवाई के मामले में रिजवान की भविष्यवाणी औसतन अग्रणी और सबसे तीव्र रहा है और आज उन्होंने फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर में भविष्यवाणी करके जान डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए 2 डेट है, 1 सितंबर मंगलवार और 4 सितंबर शुक्रवार। तो यहाँ पे फाइनल जो बेंच बैठ रही है वो 4 सितंबर बैठ रही है, इसलिए अब प्रबल रूप से 4 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। वहीं प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर अमेरिका ने सख्त जवाब दिया, कहा 1 इंच भी ज़मीन लेने नहीं देंगे। और भारत की समर्थन के लिए चीन ने अपनी कई मिसाइलें भी तैनात कर दिया है दक्षिणी हिंद सागर में, जो कि उच्च क्षमता तकनीकी से युक्त हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश को बहाल रखा है। तदर्थ शिक्षकों की लंबित याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया। माध्यमिक शिक्षकों के चयन में केवल ओपन भर्ती ही मान होगी। आर्टिकल 142 के तहत 30 दिसंबर 2000 के पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति 16(11) के तहत हुई है उन्हें साक्षात्कार से राहत दी जाएगी। ये पहला पॉइंट है, यानी जिन भी तदर्थ शिक्षकों को हटाया जाए 142 के तहत 30 दिसंबर 2000 के पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई उन्हें साक्षात्कार से राहत दिया जाएगा। ये बड़ी न्यूज़ है। दूसरा है, दिसंबर 2000 के बाद प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों को कोई राहत नहीं होगी। 2000 के पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति है उन्हें साक्षात्कार से राहत दिया जाएगा, लेकिन 2000 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है प्रबंध समिति द्वारा उन शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। ये बड़ी न्यूज़ है। तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा 3 मौका। जिस हिसाब से शिक्षा मित्रों को 2 मौका दिया गया उसी हिसाब से तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा 3 मौका। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा करना पड़ेगा पास। उम्र में भी छूट मिलेगी और इनको मौका भी पर्याप्त दिया जाएगा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की बृहद पीठ का ये फैसला है कि तदर्थ शिक्षकों को उनके कार्यकाल के हिसाब से वेटेज भी दिया जाए, यानी उनको एक लंबे समय का जो अनुभव है उस पर वेटेज भी दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तदर्थ शिक्षकों को काफ़ी अवसर भी प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि तदर्थ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2000 से लेकर 2019 तक रद्द कर दी गई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में रायता भी पूरी तरह से सिमटा नहीं है कि सरकार ने एक नया रायता फैला दिया है, यह कहते हुए कि ये भर्ती तो जिला स्तर पर हो रही है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला कि इस भर्ती का पद जिला कैडर का है, इसलिए नियुक्ति पत्र जिला स्तर पर दिया गया है, पर चयन तो एकल प्रदेशीय स्तर मेरिट से किया गया है। दूसरा कि यह भर्ती ही जिला स्तर पर हो रही है, तो यदि इसमें पहली वाली स्थिति है तो मामला सिर्फ आरक्षण का फंस रहा है, जबकि अगर यहाँ दूसरी स्थिति है तो ये मान लीजिए कि सरकार ने बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है भर्ती लटकाने का, क्योंकि दूसरी स्थिति में न सिर्फ आरक्षण बल्कि बेसिक नियमावली के अन्य पॉइंट पर भी ये भर्ती फंसेगी। तो यहाँ पर सरकार एक बड़ी गलती कर दी है, जो दिव्यांग वाले मैटर में जिला स्तर मेरिट का फार्मूला बता दी है कि हमने जिला स्तर पर ये कटाव जारी किया है, तो इसमें भर्ती की भर्ता हो सकती है, रायता और फैल सकती है। अब तो आज की यही सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की बृहद पीठ के वरिष्ठ जज यूवी ललित जी और अन्य उनके सदस्य सभी 4 तारीख को बैठेंगे। तो यहाँ पे भर्ती के लिए एक बड़ी जिल्लत हो जाएगी कि आरक्षण कोटा पर सरकार का गलत हलफनामा 69,000 भर्ती की मुसीबत बढ़ा सकता है, क्योंकि दिव्यांग केस में सरकार द्वारा काउंटर दिया गया जिसमें साफ लिखा है भर्ती जिला स्तर पर की गई, जबकि जिला स्तर की भर्ती के लिए शासनादेश तो जारी ही नहीं हुआ। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भारत 15 देशों को 34 रुपये में पेट्रोल 29 रुपये में 29 व 37 रुपये में बेच रहा है डीजल, जबकि भारत और अपने ही देश में दुगने पे अधिक दाम पर मिल रहा है पेट्रोल डीजल। तो जिन्होंने आरटीआई दाखिल करके पूरे सवाल मांगे थे, ये दिखा रहे हैं आरटीआई पूरी।
और प्री प्राइमरी के रूप में संचालित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य होगा यूपी। प्री प्राइमरी के लिए तैयार हो रहे हैं पाठ्यक्रम और मिल सकती है एक बड़ी वैकेंसी इसमें भी। प्रदेश के 1,87,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने होंगे। इसके लिए हर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए यूनिसेफ ने ब्लेडेड अप्रोच नाम से एक कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो गौरतलब है कि वर्ष मार्च में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने का सुझाव भी दिया था और नई शिक्षा नीति में ये बात उभर के सामने आई। इसके बाद से अवसर ही अवसर आ गए हैं आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल के लिए। तो अब पाठ्यक्रम भी तैयार हो गया है। पाठ्यक्रम जो तैयार करेंगे वो राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान SCERT और महिला बाल विकास विभाग प्री प्राइमरी स्कूल की पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। और लोहा सिंह का जो केस लगा हुआ है 90/50/2020 जो कि ऑर्डिनेंसल में कोर्ट नंबर 17, तो ऑर्डिनेंसल में है कोर्ट नंबर 17 आइटम नंबर 26 पे लगा है, लेकिन फ्रेश केसेस की संख्या को देखते हुए बहुत कम उम्मीद लग रही है कि आज सुनवाई का नंबर आए। और UGC की 6 जुलाई के पत्र को मान्य किया गया। विश्वविद्यालय परीक्षा पर कोई रोक का आदेश जारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो ऑर्डर रिलीज कर दी गई है। वहीं सरकार ने भर्ती को जिला स्तर का माना है और दिव्यांगजनों के मामले में काउंटर फाइनल किया है। तो फाइनल हो गई है। अब जल्दी MRC पर भी काउंटर लगाने की उम्मीद है। तो भारत 15 देशों को 34 रुपये में पेट्रोल व 29 को 37 रुपये में बेच रहा है डीजल। देशवासियों को दुगने से अधिक दाम में मिल रहे हैं। तो 15 देशों को 34 रुपये लीटर पेट्रोल व 29 देशों को 37 रुपये लीटर पर डीजल बेचा जा रहा है, जबकि देशवासियों को सरकार द्वारा यही डीजल पेट्रोल दुगने से अधिक दाम में बेचा जा रहा है। यह खुलासा RTI के माध्यम से मिली रिपोर्ट में हुआ है। RTI कार्यकर्ता पंजाब के रोहित सब्रवाल ने बताया कि देश में दिन प्रतिदिन तेल के बढ़ते दाम से जनता में हाहाकार मचा है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था भी पड़ रहा है। इस संबंध में जब उन्होंने RTI के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलिंग एंड नेचुरल गैस व तेल रिफाइनरी कंपनी से जानकारी मांगी, तो जानकारी उन्हें 2.5 माह बाद लगभग मंगलोर कार्यालय से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराएगी। उसे पढ़कर वह हैरान रह गए, क्योंकि भारत में ना तो पेट्रोल डीजल पैदा करने वाले कुएं हैं, ना ही ऐसे साधन हैं जिनसे भारत इन्हें तैयार कर सके। इसके बावजूद भारत 15 देशों को पेट्रोल मात्र 34 रुपया लीटर व 29 देशों को डीजल मात्र 37 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, जबकि भारत खुद के देशवासियों के ही पेट्रोल और डीजल दुगने दाम पर उपलब्ध करा रहा है, जो कि सही न्यूज़ है। ये वायरल न्यूज़ है। 125 से 150% तक वसूला जा रहा है टैक्स। रोहित सब्रवाल ने कहा कि देश में आसमान को छू रहे दामों के पीछे भारत सरकार का यह तर्क दे रही है कि टैक्स लगाने के कारण दाम बढ़ाए गए। इस पर 125% से लेकर 150% तक टैक्स लगाए गए। आज जिस गाड़ी की टैंकी 900 रुपये में फुल हो सकती है, उसे 2500 रुपये में भरती है, जो देशवासियों के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पेट्रोलिंग विभाग से मिली जानकारी की कॉपी दिखाते हुए रोहित, भारत इन देशों को बेच रहा है पेट्रोल और डीजल। तो ये देश हैं जिसमें भारत द्वारा भेजी गई जानकारी के मुताबिक उनमें अमेरिका, इंग्लैंड, इराक, इजराइल और जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, UAE अन्य कई देशों में बेचा जाता है। पंजाब और पड़ोसी राज्यों में तेलों का दाम क्या है? पेट्रोल 82, डीजल 69 पंजाब, हिमाचल 77, डीजल 68, हरियाणा में 74, डीजल 66, राजस्थान में 80, डीजल 73। और ये है प्रयागराज द्वारा जारी किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती का GO, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे पूरे फॉर्म को भरना है, कैसे क्या करना है, कैसे गुणांक लगेगा, कैसे MRC लगेगी। ये पूरी रजिस्ट्रेशन की कॉपी है। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर होता है। कल सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिव्यांग आरक्षण को लेकर लगाया गया काउंटर, पूरी फाइल है ये। वहीं TGT PGT को लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के सतत व भागीरथी प्रयास से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ अड़ाक शिक्षकों की पराजय के बाद सभी शिक्षक की खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की मांग कर रहे हैं। कारण क्या है कि तदर्थ शिक्षकों की भारी रूप से पद खाली होंगे उनके हटने के बाद। इसके अलावा भी 40,000 पद का विज्ञापन पहले से ही पेंडिंग में है। अभी सरकार और विभाग कोई कदम नहीं उठा रही, जिसको लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं छात्र। और 69,000 शिक्षक भर्ती MRC पीड़ित अभ्यर्थियों ने गृह मंत्रालय को भेजा पत्र। वहीं ऑनलाइन क्लासेस किसके आदेश से चल रहे हैं, CM दफ्तर को ही नहीं पता। RTI से मांगा गया जवाब, अधिकारियों ने बनाया बहाना। एक्टिविस्ट ने लगाया गुमराह करने का आरोप।
तो यहाँ पे कोरोना काल में प्रदेश में ऑनलाइन क्लास किसके कहने पे चल रहा है प्रदेश भर में, कोई अता पता ही नहीं है।